नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉइंट पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल की ओर। राजस्थान की पावन भूमि पर बसा है एक ऐसा तीर्थ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को समर्पित है। पुष्कर, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ बहते हैं। ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, दुनिया का एकमात्र प्रमुख मंदिर जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था और इसी कारण पुष्कर को तीर्थों का राजा कहा जाता है। मंदिर में विराजमान है चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, कमल के आसन पर, हाथों में वेद और माला लिए। उनके साथ है माता गायत्री, जो इस यज्ञ की साक्षी बनी। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा पर जब पुष्कर मेला लगता है। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, रंग और जीवन का उत्सव है। पुष्कर सरोवर, जो स्थित है राजस्थान के अजमेर जिले में। ये स्थान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये उन कुछ तीर्थों में से एक है जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। यहाँ की शांत जलधारा, चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियाँ और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, सब मिलकर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर सरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर साल यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। तो आइए चले हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर और अनुभव करें पुष्कर सरोवर की दिव्यता और शांति। पुष्कर झील, राजस्थान की पवित्र भूमि जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। वो स्थान जहां श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हवाओं में भक्ति की सुगंध है और यहाँ का उत्साह हर किसी के हृदय को छू जाता है। पुष्कर झील, जो न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि आत्मा को भी आनंदित करती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और महसूस कीजिए उस ऊर्जा को जो पुष्कर की भूमि से निकलकर सीधे आपके हृदय तक पहुंचती है। पौराणिक कथा कहती है कि ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, एक यज्ञ करना चाहते थे, समस्त जीवों के कल्याण के लिए। जब उन्होंने पृथ्वी पर स्थान की खोज की तो उनके हाथ से एक कमल का फूल गिरा और जहां वो गिरा वहां जल प्रकट हुआ। पुष्कर झील कोई साधारण झील नहीं है। पुष्कर झील की हर बूंद में एक कहानी है, हर लहर में एक प्रार्थना। यहाँ स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा की मुक्ति है। कहते हैं इस झील में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वही स्थान आज पुष्कर कहलाता है। पुष्प यानी फूल और कर यानी हाथ से गिरा हुआ। पुष्कर झील भारत में हिंदुओं के 5 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। ये शांत झील राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नगर में स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पुष्कर की इस पवित्र झील को तीर्थराज कहा गया है, अर्थात जल से संबंधित सभी तीर्थ स्थलों का राजा। ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति यहाँ स्नान नहीं करता, उसकी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती। और यदि ये स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाए तो ये सैकड़ों वर्षों तक यज्ञ करने के बराबर फलदायक माना जाता है। पुष्कर झील अर्धवृत्ताकार आकार की है और 3 तरफ पहाड़ियों से तथा एक तरफ रेगिस्तान से घिरी हुई है और इसकी गहराई लगभग 8 से 10 मीटर है। इस पवित्र झील के चारों ओर 52 स्नान घाट हैं और 500 से अधिक मंदिर स्थित हैं। पुष्कर झील के चारों ओर 10 प्रमुख घाट हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। ये घाट हैं वराह घाट, दधीची घाट, सप्तऋषि घाट, ग्वालियर घाट, कोटा घाट, गौ घाट, यज्ञ घाट, जयपुर घाट, करणी घाट और गंगौर घाट। पुष्कर की इस पवित्र झील और इन घाटों की देखरेख राजस्थान की राजघरानों द्वारा की जाती रही है। यहाँ तक कि मराठा राजाओं ने भी समय समय पर इन घाटों के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश घाटों के नाम राजाओं या रजवारों के नाम पर रखे गए हैं, जबकि कुछ घाटों का विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। वराह घाट का नाम भगवान विष्णु के वराह अवतार के नाम पर रखा गया है।
जबकि ब्रह्मा घाट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ स्नान किया था। गौ घाट का नाम बदलकर गांधी घाट कर दिया गया है क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ विसर्जित की गई थीं। प्रत्येक घाट के आसपास का जल विशेष उपचारात्मक शक्तियों से युक्त माना जाता है। नागकुंड को संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला माना जाता है, जबकि रूप तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति को सौंदर्य और आकर्षण प्राप्त होता है। कपिल व्यापी कुंड को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है और मृकंड मुनि कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक कथा 9वीं शताब्दी के राजपूत राजा नाहर राव परिहार की है, जो मंडोर के शासक थे। एक बार शिकार के दौरान उन्होंने एक सफेद जंगली सुअर का पीछा करते हुए झील के किनारे तक पहुंच गए। प्यास लगने पर उन्होंने झील के पानी में हाथ डाला। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके हाथ पर मौजूद श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा के निशान गायब हो गए थे। राजा झील से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे फिर से उसकी भव्यता में पुनर्स्थापित किया। तभी से देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु इस झील में पवित्र स्नान करने आते हैं और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति पाने की आशा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि महान ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। रामायण और महाभारत सहित कई कवियों ने इस झील के महत्व का उल्लेख किया है। इन महाकाव्यों में इसे आदि तीर्थ कहा गया है, अर्थात मूल पवित्र जलाशय। रामायण में उल्लेख है कि विश्वामित्र ने पुष्कर झील के किनारे 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। इस झील का उल्लेख प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास द्वारा रचित काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से 80 बड़े हैं और बाकी छोटे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इनमें से कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पुनः निर्मित किया गया। इन सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा का मंदिर है। इसका वर्तमान स्वरूप 14वीं शताब्दी का है। हालांकि कई इतिहासकारों के अनुसार मूल ब्रह्मा जी का मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। झील के आसपास के अन्य प्रमुख मंदिरों में वराह मंदिर, सावित्री मंदिर और गायत्री मंदिर शामिल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि घाट में स्नान करने के अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 झीलों मुख्य पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर की परिक्रमा करना, जो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है, भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर स्नान करते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पुष्कर झील में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। झील के चारों ओर बने घाटों में वराह घाट, ब्रह्मा घाट, गौ घाट आदि प्रमुख है। यहाँ की शांत जलधारा, मंदिरों की घंटियाँ और भक्तों की आस्था इस स्थान को एक दिव्य वातावरण प्रदान करती हैं। पुष्कर झील के किनारे बैठकर ध्यान करना, सूर्यास्त का दृश्य देखना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करना एक अलौकिक अनुभव होता है। पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी में आस्था की खुशबू है और जल में मोक्ष की शक्ति। यही कारण है कि पुष्कर झील हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है और सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। राजस्थान की रेतीली धरती पर स्थित पुष्कर झील केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। ये वो स्थान है जहाँ देवताओं की छाया महसूस होती है, जहाँ हर भक्त की प्रार्थना गूंजती है और जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। ये झील हिंदू धर्म में पंच तीर्थों में से एक मानी जाती है। यहाँ स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। कहते हैं, पुष्कर की जलधारा में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यहाँ के घाटों पर बैठकर जब कोई साधक मंत्रोच्चारण करता है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी साधना में सहभागी हो रहा हो। जब सूरज की किरणें झील की सतह पर पड़ती हैं, तो जल में दिव्यता की चमक दिखाई देती है। हर सुबह यहाँ की घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था
इस स्थान को जीवंत बनाती है। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है। पुष्कर झील एक ऐसा स्थान है जहाँ आप केवल देखने नहीं बल्कि अनुभव करने आते हैं। यहाँ पर आप डेजर्ट सफारी कर सकते हैं। सावित्री माता मंदिर के पास से आप डेजर्ट सफारी के लिए जीप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप राजस्थानी ड्रेस भी ट्राई कर सकते हैं। वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है, वहाँ सावित्री माता का मंदिर है। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है और यहाँ के जल में मोक्ष है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप केवल पर्यटक नहीं रहते, आप एक यात्री बन जाते हैं जो आत्मा की खोज में है। तो अगली बार जब आप जीवन की भागदौड़ से थक जाएं, जब मन शांति की तलाश करे और जब आत्मा एक दिव्य स्पर्श की आकांक्षा करे, तो चलिए पुष्कर झील की ओर। वहाँ आपको मिलेगा एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन बन सकता है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार किसी और तीर्थ स्थल की यात्रा करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जय श्री ब्रह्मा जी।